बेटा मैं उनके पास गई थी, लेकिन उन्होंने उसे रखने से साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी बेटी कमअक्ल जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, बुरी लड़की नहीं है मेरी बेटी। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी गलतियों का अज़ाला करना चाहती है। अच्छा, परेशान मत हो, मैं फरवा से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वो मान जाए। माँ, आप क्या बात करेंगी? और किसी और के मामले में बोलते हुए हम अच्छे लगेंगे? वैसे भी आप कर क्या सकती हैं? बेटा आखिर फरवा से हमारा ताल्लुक तो है ना, हो सकता है वो मेरी बात सुन ले और मान जाए। वैसे भी अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद करते हैं जो दो लोगों में सुलह करवाए। मैं रात दिन आपको दुआएं दूंगी। अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह अलीना बीबी को नेक छोड़ा मिला। आप मेरी बेटी के लिए कोशिश करें, उसके लिए अच्छा करें, अल्लाह आपके लिए अच्छा करेगा। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहूंगी। सर ये मंसूर की फाइल। हाँ, ओके, हो गया काम। वेरी गुड। थैंक यू सर। सर मंसूर एक ब्लैकमेलर है, साल भर में 2 से 3 बार जेल जरूर जाता है। अमूमन लड़कियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाता है और नशा भी बेचता है, और तो और अपने इलाके में बदमाश के तौर पर मशहूर है। और वो क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहा है? सर मैडम हिना हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मंसूर से रेस्टोरेंट में मिलती है। दोनों कांटेक्ट में हैं और मंसूर के अकाउंट में रकम भी ट्रांसफर करवा चुकी है। ठीक है, तुम क्या? ठीक है। अम्मा, मैं आपको ये हिना के मामले में नहीं बोलना चाहिए था कुछ भी। आप जानती हैं उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तो उसकी माँ पर तरस आ गया। कितनी बेबस है वो। खैर मैं भी तो एक माँ हूँ। अम्मा फिर भी आपको नहीं बोलना चाहिए था। उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो वही करेगी जो वो चाहती है। बिला वजह आप और मैं फरवा और ये शहजाद के सामने जलील हो जाएंगे। हो सकता है बेटा वो सुधर जाए, ठीक हो जाए वो। आखिर उसकी भी तो जिंदगी का सवाल है। पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदल सकती है। अब क्या कर सकते हैं, हमने तो भलाई किया ना, और भलाई सोचा है। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि उसकी सुलह करवाओगे? क्या कुछ नहीं किया उस हिना ने तुम्हारे साथ अलीना? जानती हूँ मैं, लेकिन क्या करें, आंटी रोने लग गई थी। अम्मा को तरस आ गया। सच बताऊं तो मैं भी नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो। So what? ये हमारा मसला नहीं है, और अम्मी को भी सख्ती से मना कर दो कि कोई जरूरत नहीं उनके मामले में पड़ने की। अच्छा तुम रिलैक्स हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने पहले भी बात की है ना अम्मा से, अब फिर समझाती हूँ उन्हें। अच्छा खैर ये बताओ कि शहजाद ने क्या किया उस ब्लैकमेल वाले मामले में? नहीं, उसके बाद कोई कॉल वॉल नहीं आई है। ये तो अच्छी बात है ना फिर। ओफ या अल्लाह,
पता भी है कि माँ की तबीयत रात से खराब है। जरा सी मदद कराने के बजाय, घर के काम काज संभालने के बजाय घूमती फिर रही हो न जाने कहाँ। मैंने 1000 दफा आपसे कहा है कि आप एक नौकरानी रखवा लें, क्यों नहीं रखवाती? सुनो, मैं तो खुद से ऐसे कह रही थी कि मेरी बेटी बिल्कुल बदल गई है, अब उसे मैं घर के सारे काम काज सिखाऊंगी। लेकिन मैं गलत कह रही थी। एक मिनट गलत कह रही थी, गलत कह रही थी। नहीं, एक मिनट, आप मुझे बताएं कुत्सिया कहाँ से बीच में आ गई? आपने उनसे बात क्यों की है? उससे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? वही तो कराएगी तुम्हारी सुलह। अस्तगफिरुल्लाह, अम्मा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो तो पहले चाहती है कि मेरा घर बर्बाद हो जाए ताकि वो अपनी बेटी को बसा दे उसके साथ। ज्यादा बकवास नहीं करो। अल्लाह के बाद वही है जो हमारी सुनेगी। और उसने कहा भी था कि वो फरवा से हमारी बात करेंगी तुम्हारे बारे में बात। क्यों नहीं समझती तुम? बिल्ला वजह आपने उनको बीच में डाल दिया। अपनी बेटी का घर तो वो बसा नहीं सकी, मेरा क्या खाक बसाएंगी? तुम अपने मुंह को ना सीधा रखा करो। अगर मुंह अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छी किया करो। एक उनकी बेटी है, किस तरह तमीज से अपनी माँ से भी बात कर रही थी अलीना, और मुझसे भी। एक तुम हो। उसकी माँ ने ना 10,000 नौकर भी रखवाए हुए उसके लिए। तुमने क्या किया मेरे लिए? अजीब, हर वक्त अलीना अलीना अलीना। थक गई हूँ मैं अलीना अलीना सुन सुन के। ये इसके लक्षण है। क्या बात करूं मैं इसके लिए? बिल्कुल बेकार लड़की है, कहीं का नहीं छोड़ा। दफा करो, इसे क्या परवाह माँ की तबीयत की। इस वक्त हिना भी होती तो अच्छा होता। आंटी अब आपसे क्या छुपाना, अब हिना और शहजाद का रिश्ता तो खत्म ही समझे आप। गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया। ऐसा तो मत कहो बेटा। आंटी मैं सही कह रही हूँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है हिना से, लेकिन हिना घर बसाने वाली लड़की है ही नहीं। बहुत कोशिश की शहजाद ने। आंटी अगर जिंदगी में मुझे किसी बात का पछतावा है तो वो यही है कि मैंने हिना से शादी क्यों की। काश मैं वक्त को उल्टा सकता तो मैं हिना से कभी शादी नहीं करता। बेटा मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है सुन के। जी आंटी, हमें भी अफसोस है। अलीना तुम्हारा कोर्स कैसा जा रहा है? अच्छा। वेरी गुड। घर में फालतू बैठने से बेहतर है इंसान कोई मसरूफियत ढूंढ ले, टाइम भी पास हो जाता है और बहुत कुछ सीख भी लेता है। आप इधर खड़ी हैं, मैं अंदर देख रहा था आपको। फ्रेश एयर लेना पसंद है एक तो, बस वही ले रही थी। और क्या पसंद है आपको? कुछ खास नहीं, सिर्फ अच्छी चीजें पसंद है। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप। एनीवेज, जॉब करेंगे आप? जॉब? हाँ, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी खाली है, आप बासानी कर सकती हैं। अभी एक शॉर्ट कोर्स चल रहा है मेरा, वो खत्म होगा तो ही सोच सकती हूँ मैं। अच्छा लीना, उस ब्लैकमेलर का दोबारा फोन तो नहीं आया आपको?
नहीं, कोई कॉल नहीं आई उसकी। आपने कुछ पता करवाया उसका? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। वो हिना के साथ राब्ते में था। उसने जो कुछ भी किया हिना के कहने पर किया। कलीना, मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हिना इस हद तक गिर सकती है। अब खैर, अब वो मेरे साथ नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं। ज़रा इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से मत कीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। क्या सोचना लीना? मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। वो तो शुक्र है कि मेरी उसके साथ औलाद नहीं है, वरना फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। कितनी उदास थी आज अलीना, कितनी मासूम है और उसके सामने कितनी बदतमीज और शातिर है हिना। आप ही सही कह रही थी कि अलीना मुखलिस है। ऐसे लोग नायाब होते, कदर करने के लायक। अली और एहसन वाकई दोनों ही बदकिस्मत दिख रहे हैं। किसका फोन आ गया? हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कौन? आंटी वो मैं हिना बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हाल है बेटा आपके? दरअसल मैंने पूछना था कि आपकी शहजाद से कोई बात हुई? हाँ बेटा, वो मगर देखो ना, कुछ वक्त तो लगता है। आंटी मैंने ना रिक्वेस्ट करनी थी कि आप थोड़ा जल्दी कर लें, क्योंकि अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। बेटा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब आगे अल्लाह की मर्जी। इंशाल्लाह हो जाएगा। बस जैसी हो जाए ना आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। हाफिज़। कुछ नहीं करेगी ये बूढ़ी मेरे लिए। अजीब लड़की है, अलीना सही कह रही थी, इसकी फितरत नहीं बदलने वाली। अच्छा ही हुआ ज्यादा बात नहीं की, वरना शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इन 10,000 से तुम्हारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी? हर ज़रूरत की तरफ नहीं देखती मैं अलीना, बस आंखें बंद कर लेती हूँ। जो चीज़ हद से ज़्यादा ज़रूरी हो उसी को पूरा करती हूँ। मौसम बदल रहा था और दाइम के लिए कुछ कपड़े लेने थे, उसी के लिए पैसे चाहिए। क्या तुम्हारा शौहर बिल्कुल भी पैसे नहीं देता तुम्हें? बस घर पे जो थोड़ा बहुत राशन डाल देता है ना, वही उसका एहसान है। काम धंधा तो वो कुछ करता नहीं। आवारा गर्दी और फ़ोन पे लड़कियों से बातचीत कहाँ से ला के देगा घर पे। वक्त बदल जाएगा, सब सही हो जाएगा। परेशान ना हो। बताओ, चाय पियोगी? चाय वाय छोड़ो, तुम ये बताओ क्या करती हो सारा दिन? मैं बस कुछ नहीं, एक एकेडमी ज्वाइन की है, वहाँ पर कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। हाँ, वैसे वहाँ पर सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है और उजरत पे नौकरी भी दी जाती है।
क्यों ना तुम वहाँ नौकरी कर लो, मैं तुम्हारी बात कर सकती हूँ। लेकिन मेरी सिलाई मशीन तो मंसूर ने तोड़ दी थी लड़ते वक्त। उसकी तुम फिक्र ना करो, वो मैं तुम्हें ले दूंगी। तुम जैसे मेरे कपड़े सी दोगी उसमें से मैं काटती रहा करूंगी। सोचती हूँ इस बारे में। सोचो नहीं, आगे बढ़ो। वैसे भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मोहल्ले से भी तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम जाते ही आज मशीन लो, मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेज देती हूँ। ठीक है, तुम मेरी बात भी कर लेना अकेडमी में। अच्छा ये बताओ रमशा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अभी उसने तुझे पिक्चर्स भेजी हैं? अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता